फ्रेंड्स, आज बात करेंगे साइट विजिट एंड क्लोजिंग। आपको लीड्स मिल गए, आपने लीड्स जनरेट कर लिया, तो आप लीड से जब कम्युनिकेट करते हैं, लीड से जब बातें करते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि क्लाइंट को या कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी के प्रपोजल्स उनको भेजना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। फिर वो आपके पास आने के लिए इंटरेस्टेड जताएंगे। आप एक शेड्यूल या टाइम फिक्स कर लीजिए। अब देखिए उस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है। यदि न्यू बुकिंग में जाना चाहता है, यदि नया फ्लैट्स खरीदना चाहता है, तो आप अपने डेवलपर्सों को इन्फॉर्म कर दीजिए। जिस डेवलपर से आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं, आप उनको पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि सो एंड सो क्लाइंट सो एंड सो बजट में आने वाले हैं। यदि प्रॉपर्टी रीसेल का देख रहे हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उन कस्टमर की बजट समझ के उनके हिसाब से आपको 6-7 प्रॉपर्टी लाइन अप करना पड़ेगा। कैसे लाइन अप करेंगे, सोचिए उनके बजट है 42 लाख, तो एक 40-45 लाख के बीच का 5 से 6 प्रॉपर्टी आप लाइन अप करिए। आपके पास जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी रहेंगे वो भी लाइन अप करिए, और आपके जो अदर्स एजेंट्स, आपके जो ग्रुप्स में जो एजेंट्स है, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उनके पास भी यदि प्रॉपर्टी ऑप्शंस है तो उनके थ्रू भी आप उसको लाइन अप करिए। और कस्टमर आने से पहले सबको इन्फॉर्म करिए कि क्लाइंट आने वाले हैं, आप चाबी के अरेंजमेंट रखिए या दिखाने के लिए व्यवस्था रखिए, प्रॉपर्टी दिखाना है। फिर कस्टमर आएगा, उसको आप सारे ऑप्शंस दिखाइए, और तभी जब दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी तभी भी आप समझने के लिए कोशिश करिए उस कस्टमर का प्रायोरिटी क्या है, वो क्या देखना चाहते हैं। तो क्या होगा कि आपको एक क्लियर फोकस आइडिया लग जाएगा कि इनका जो मेन कंसर्न क्या है। जो मेन कंसर्न है उसी को फोकस करते हुए आप खुद अपने मन में उनके लिए प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे, और वही प्रॉपर्टी फिर उनको दिखाएंगे। जरूर क्लाइंट पसंद करेगा। और यदि पसंद नहीं किया पहला विजिट पे, आप दूसरा विजिट अरेंज करिए, फिर तीसरा विजिट अरेंज करिए। जब तक क्लाइंट को पसंद ना आए तब तक आप विजिट अरेंज करते रहिए। क्लाइंट को छोड़ मत दीजिए बीच में। और क्लाइंट जब शॉर्टलिस्ट करेगा, क्लाइंट जब किसी चीज को फाइनलाइज करेगा, तब कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके आप एक मीटिंग अरेंज करिए। मीटिंग अरेंज किसके साथ करेंगे, ओनर के साथ। हो सकता है सामने वाली प्रॉपर्टी किसी एजेंट के थ्रू है तो उस एजेंट को इन्फॉर्म करिए, ओनर को लेके आ जाएंगे, और आप बायर को लेके पहुंच जाइए। ओनर को बोलिए कि अपने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स लेके आए, और बायर को आप बोलिए कि उनके पास जो पेमेंट शेड्यूल है या उनके पास प्री सैंक्शन लेटर है किसी बैंक से, वो लेके आने के लिए बोलिए। यदि वो रेंट पे ले रहे हैं तो उनको विशेष कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। उनको उनके ID कार्ड और उनकी कंपनी की डिटेल और फैमिली में कौन कौन रहेंगे और एक टोकन का अमाउंट लेके आना पड़ेगा। दैट्स इट। खास करके जो प्रॉपर्टी बाय करने वाले हैं उनके लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो उसी के ऊपर आज हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। सबसे पहले मीटिंग में जब बैठेंगे, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का लोन है या नहीं है वो समझना जरूरी है आपको। और जो बायर हैं आपके तरफ से हैं तो वो भी खुद चेक करेंगे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, उसके लीगल या टाइटल, हर चीज समझने के बाद दोनों एक प्राइस पॉइंट में फाइनलाइज करना चाहते हैं, तभी आप अपने बायर को बोलिए एक टोकन अमाउंट देने के लिए। एक टोकन अमाउंट देने के बाद आप एक MOU बना सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उस MOU में जो व्यवहार होने वाला है, प्रॉपर्टी का वैल्यू इतने फाइनल हुआ, प्रॉपर्टी का टोकन इतना गया, इनिशियल डाउन पेमेंट इतना दिया जाएगा, रिमेनिंग इतना अमाउंट बैंक के थ्रू आएगा, और पूरी व्यवहार अगले 60 दिन में खत्म हो जाएगी। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन MOU में रहता है। और उसी टाइम आप अपना कमीशन का भी डिस्कशन कर लीजिए कि आपका जो कमीशन है 2% है या आप दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो सारे राइटिंग में तभी ले लीजिए। वंस टोकन दे दिया गया, आप ओनर से, प्रॉपर्टी का जो एग्जिस्टिंग ओनर से सारे डॉक्यूमेंट की जेरोक्स लेके बायर को दे दीजिए। बायर क्या करेगा, इमीडिएटली आपने कोई लीगल कंसल्टेंट या अपने बैंकर्स को सारे डॉक्यूमेंट देगा और वेरीफाई करवा के लेगा। वंस वेरीफाइड हो जाता है फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। और बाई चांस वेरिफिकेशन में कुछ लिटिगेशन आया, कुछ क्लैरिटी नहीं मिला, तब जो टोकन आपने दिया है वो टोकन रिफंड करवाने का जवाबदारी आपका। जो बायर हैं उनके बैंक यदि सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया और एवरीथिंग इज ओके, तभी आप फर्दर प्रोसेस करेंगे। फर्दर प्रोसेस में क्या होगा, जो बायर हैं यदि वो लोन ले रहे हैं, लोन अमाउंट छोड़ के ऊपर का जो रिमेनिंग अमाउंट वो सेलर को पे करेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट उसके बैंक से डिसबर्समेंट होगा एग्रीमेंट बनने के बाद। तो आप जो ऊपर का अमाउंट उनको दिलाए, फिर आप स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन पे करवाएंगे आपके बायर के थ्रू। आपको यहाँ पे एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपकी सारे ड्राफ्टिंग, सारे प्रोसेस हैंडल करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। तो ये सारी चीज रेडी होने के बाद आप करेंगे एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल एक इनिशियल एग्रीमेंट बनती है जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन पे करके आप बना सकते हैं। वो बनाने के बाद उसका ओरिजिनल कॉपी और प्रीवियस ओनर का जेरोक्स कॉपी और जिस सोसाइटी में प्रॉपर्टी है वहां से एक NOC, ये सारा चीज जो बायर के बैंक में जमा होता है। फिर उसका एक डिसबर्समेंट निकलता है जो फाइनल चेक बोलते हैं। यदि प्रॉपर्टी में लोन नहीं रहेगा तो एक ही चेक निकलेगा सेलर के नाम पे। यदि
यदि प्रॉपर्टी में किसी बैंक में आउटस्टैंडिंग लोन है तो पहले एक चेक निकलेगा उसी बैंक के नाम, पहले उस बैंक का लोन अकाउंट क्लोज होगा, फिर बाद में उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाता है। सारे डॉक्यूमेंट जब बायर के पास आएगा तभी सेकंड राउंड में एक फाइनल चेक निकलेगा सेलर के नाम पे। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आप एक फाइनल डीड या कन्वेंस डीड बना सकते हैं, जो कई लोग नहीं बनाते लेकिन वो बनाना जरूरी है। उसके बाद आपको आता है पोजीशन। पोजीशन क्या है? प्रॉपर्टी में हो सकता है कोई रेंट पे रह रहा है, हो सकता है ओनर वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, वो सारा चीज खाली करवा के जो बायर है उनके हाथ में चाबी देना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं पोजीशन। तो ड्यूरिंग पोजीशन एक फुल एंड फाइनल रिसिप्ट भी बना लीजिएगा। तो ये रहा एंटायर प्रोसेस रीसेल प्रॉपर्टी का। यदि रेंट पे ले रहा है तो विशेष कुछ नहीं है। रेंट पे यदि ले रहा है, टोकन देने के बाद इमीडिएटली आप एक रेंट एग्रीमेंट बनाइए, हो सकता है रजिस्ट्री एग्रीमेंट, हो सकता है नोटरी एग्रीमेंट, और पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद सोसाइटी से एनओसी लेने के बाद फिर टेनेंट को बोलिए पोजीशन लेने के लिए। क्योंकि आजकल कई सारे सोसाइटी में ये नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन, विदाउट सोसाइटी एनओसी आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। उसमें जो टेनेंट है उनका एडवांस रेंट आना जरूरी है और उनका डिपॉजिट अमाउंट क्लियर होना जरूरी है। दो चीज़ होने के बाद आप उनको पोजीशन दे पाएंगे। और यदि प्रॉपर्टी आप किसी डेवलपर से फाइनल कर लिया तो डेवलपर के केस में आपको विशेष कुछ देखना नहीं है, डेवलपर अपने आप अपने टीम के माध्यम से पूरा प्रोसेस हैंडल कर लेता है। उस केस में आपको बस एक इनवॉइस रेज करना है जब डेवलपर बोलेगा आपके कमीशन के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस है। जब आपके पास कोई लीड आता है, उसकी प्रॉपर्टी विजिट होती है और फाइनल इसी तरीके से होता है।